महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल फीस के हवाले से बड़ा कदम उठाया है। रियासती सरकार ने स्कूलों की फीस में 15% कटौती करने का फैसला किया है। इस हवाले से जल्द ही स्कूलों के नाम हिदायत जारी कर दी जाएगी। जो स्कूली फीस में कमी नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वाज़ेह है कि कोरोना और लॉकडाउन के दौरान लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, हजारों बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में तुलबा और तालिबात के सरपरस्तों ने फीस में कटौती करने का मुतालबा किया था। हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, महाराष्ट्र में फीस कटौती के हवाले से फैसला लिया गया है, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? देखिए, फीस कटौती को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार से मांग की जा रही थी, स्कूल विभाग से मांग की जा रही थी। पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था कि दिन ब दिन स्कूलों की फीस बढ़ते जा रहे हैं और खास करके कोविड में जिस तरह से देखा गया कि स्कूल शुरू नहीं थे, इसके बावजूद भी कई स्कूल है लगातार दबाव बना रहे थे पेरेंट्स पे कि उनकी जो फीस है वो पूरी तरीके से भरा जाए। लेकिन अब भी इसे लेकर नाराजगी लोगों में थी और जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने कल कैबिनेट की हुई बैठक में एक बड़ा फैसला लिया। ये फैसला राजस्थान के तर्ज पर लिया गया है कि जिस तरह से स्कूलों की फीस वहां कम की गई, उसी के आधार पर 15% फीस जो है यहाँ पे कट की गई है। अब इसे लेकर कई और भी मुद्दे हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के, टीचर एसोसिएशन के, उन्हें भी किसी न किसी तरह से इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि दोनों की तरफ से मतभेद साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से स्कूलों का ये कहना है कि स्कूल में जो टीचर्स हैं या फिर उनकी सैलरी देना है या फिर जो दूसरे स्टाफ उनकी सैलरी देना है और बाकी जो किताबें हैं एजुकेशन के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती, जो बच्चों को दी जाती, उन सब चीज के लिए खर्च होता है। तो ऐसे वक्त में फीस की कमी कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर सकती है, जिसे देखते हुए एक तरफ से उनकी भूमिका है तो दूसरी तरफ पेरेंट्स का ये कहना है कि पिछले 1 साल में उनका व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया है। कई लोगों की नौकरियां चली गई है, लोग अब भी कई लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जो काम कर रहे हैं उन्हें आधी सैलरी मिल रही है। ऐसे कई दिक्कतें लोगों के सामने हैं। उन मुद्दों को भी रखा जाएगा, किस तरह से दोनों को समन्वय किया जाएगा। लेकिन 15% स्कूल अगर कटौती नहीं करता है तो उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की बात शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है। साथ ही एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के जो जिले हैं जहां पे बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ, रायगढ़ हो फिर चिपलून, उन इलाकों की स्कूलें कम से कम 457 स्कूलें हैं जो पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। उसे बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार से 28 करोड़ रुपए की मांग की है। अगर 28 करोड़ रुपए मिलते हैं तो फिर से एक बार शिक्षा विभाग की तरफ से उन स्कूलों को बेहतर बनाया जा सकेगा। जी बिल्कुल वसीम, और अगर यहाँ पर देखें तो 15% की ही फीस कटौती की बात हो रही है। ऐसे में फीस बहुत ज्यादा है और लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी है, वहीं कई मसाइल है कोविड के अलावा, जिस तरह से फ्लड्स की वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें तो क्लासेस तो होती आ रही है, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस जारी है, वहीं टीचर्स को काम करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन यहाँ पर है। जी जरूर, जिस तरह से आपने कहा कि टीचर्स को काम करना पड़ रहा है, टीचर्स स्कूल में आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वहीं पे पेरेंट्स का ये मानना है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और कई बार ऑनलाइन क्लासेस में भी काफी दिक्कतें आती हैं। तो दोनों अपने अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार को एक बीच का रास्ता निकालना था। एक बड़ा फैसला ये कहा जा सकता है 15% फीस कटौती। लेकिन अब भी पेरेंट्स एसोसिएशन की ये मांग है कि लगभग जिस तरह से कोविड का एक पूरा पीरियड गया है, इस दौरान कई लोगों की नौकरियां गई हैं, तो पिछले 1 साल से कई बच्चे जो हैं स्कूल नहीं गए। तो ऐसे वक्त में जो साल भर की फीस है वो माफ कर देना चाहिए। कई स्कूलों ने कदम भी उठाया, अपने अपने तरीके से लोगों को राहत देने की कोशिश की है। कई स्कूलों ने फीस माफ भी की है, कई स्कूलों ने आधी भी की है, ये लेकिन ये इनकी तर्ज पे किया गया है। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब कोई भी स्कूल फीस बढ़ोतरी नहीं करेगी, बल्कि 15% जो फीस है वो कटौती करेगी। अगर इसका पालन नहीं करती है तो बड़ी कार्रवाई करेगी। इसे लेकर आज जीआर लागू हो जाएगा, फैसला हो चुका है। अगर नहीं मानती है तो स्कूलों पर कार्रवाई होगी। लेकिन इससे संतुष्ट नहीं होंगे पेरेंट्स, ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं, खास करके कोविड काल में उनकी मांगे डबल हो चुकी हैं कि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो जॉब चली गई है, नौकरियां खत्म हो गई, उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो कई दिक्कतें उनके सामने भी। आने वाले दिनों में ये दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल वसीम, और ये भी हो सकता था कि जिस तरह से कई स्कूल ये मांग भी कर रहे थे कि अगर फीस माफ भी किया जाए पूरी तरह से, लेकिन जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको माली मदद दी जाए, कोई पैकेज के तहत इन तमाम तर स्कूल्स को सरकार जो है मदद करे, ताकि जो टीचर्स, जो स्टाफ वहां पर काम करते हैं वो भी भूखे न रहे और स्टूडेंट्स और उनके घर वालों को भी उससे फायदा हो। वसीम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।